सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। शरीर के लिए जैसे गुरुजी ने कहा कि आपका परिचय देते वक्त आप शरीर के लिए क्या करते हैं उस तरह से दीजिए, तो मैं मेरे शरीर का परिचय देता हूँ। मैं शरीर के लिए डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ और आज से करीबन 8-9 साल से भक्ति मार्ग में जुड़ा हूँ। भक्ति मार्ग में यूजुअली तर्क वितर्क के लोग जैसे कि डॉक्टर्स और वकील होते हैं, उनका आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र और स्नेही हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो भक्ति मार्ग में जुड़े, बट वो नहीं जुड़ पाए। तो उसका ये कारण होता है और ये डेस्टिनी भी होती है और ये होता है, अपने आप होता है। ये परमात्मा की इच्छा के बिना ये चीज़ें संभव नहीं होती है, बाद में हमको पता चलता है। गुरुजी की आज्ञा से मैं थोड़ा मेरे जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। करीबन कुछ चीज़ें होती है ज़िंदगी में हमारे साथ। करीबन 6-7 साल पहले हमने भक्ति मार्ग में प्रवेश किया था। मैं रामस्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे गुरु मिले जिन्होंने भक्ति मार्ग में राम नाम से हमको शब्द जागृति किया। अभी वो शब्द जागृति, कुंडलिनी जागृति जो भी कहा जाए, तो उनसे हमको बहुत अनुभव मिले, बहुत हमको उनसे गाइडेंस मिला, उनका असिस्टेंस मिला और उसके बाद में हमें कुछ प्राप्त हुआ। वहाँ पे कुछ प्राप्त हुआ यानी हमको मोक्ष की प्राप्ति का हम चाहते थे कि हम अल्टीमेट मोक्ष को प्राप्त करें। बट वहाँ जाने के बाद में हमको जो भक्ति मार्ग में जो हमें प्यार उत्पन्न हुआ गुरु के लिए, जो विरह प्राप्त हुआ, तो उसके कारण सुख के साथ साथ दुख का भी हमको अनुभव होने लगा। तो सुख जहाँ पे है वहाँ पे दुख तो रहता ही है। तो यहाँ पे तो मोक्ष की अनुभूति का या मोक्ष का कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमने वहाँ के जो पहुँचे हुए संत थे उनसे भी बात की कि आगे इससे इस मार्ग में आगे क्या है, आगे कहाँ है। तो इसका हमको कुछ जवाब या कुछ जो चाहिए था वैसा सवाल हमको मिला नहीं। तो यहीं पे जुड़े हुए एक दत्तात्रेय जी है, इंजीनियर है शरीर से, तो उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि आपको अगर सद्गुरु चाहिए, आपको अगर आगे की यात्रा करनी है, आपको अगर मोक्ष चाहिए, अगर आपको सच में सच जानना है, आपको आत्मबोध करना है, तो आप उन्होंने गुरुजी के कुछ वीडियो भेजे और आपको इनकी जाके मिलना है। और मैं जब से वहाँ से जब मुझे विरह होने लगा उसके बाद में मैं अकर्ता भाव में आ गया था। करीबन 1 साल मैंने किसी भी चीज़ का ध्यान या भक्ति मैंने की नहीं। मैं अकर्ता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है और कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। बट जब दत्तात्रेय जी ने मुझे इनके वीडियो फॉरवर्ड किए गुरुजी के, मैंने देखे, समझे और फिर मैंने चाहा कि प्रकृति मुझे वहाँ पे लेके जाए और कुछ चीज़ें ऐसी घटी कि मैं आज आपके सामने हूँ। और यहाँ आने के बाद में गुरुजी के सामने जब मैं बैठा तो जो अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उसमें मेरे रोम रोम में ऐसे चक्र घूमने लग गए। ऐसे लगा कि जैसे कि किसी ने कनेक्शन लगा दिया कोई और करंट दौड़ रहा है शरीर में, और सब मैं खुल गया और ऐसे खुल के मैं ऐसे बाहर निकल रहा हूँ और फैलते ही जा रहा हूँ और हाथ में ऐसे घूम रहा है, जो अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में। तो ये निशानी होती है सच्चे गुरु की, सद्गुरु की, और जो ना आपको सुख दे ना दुख दे, जो आपका सब कुछ मिटा दे, आपको कुछ ऐसी चीज़ दे जो अमूल्य है, जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज गुरु चरणों में यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली मेरे घर वालों का कहना था, थोड़ा सा मैं गुरु से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा पहले आप जाके देखिए कि सचमुच गुरु है या क्या है, प्रवचन करने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो आप आज जाके आइए। बिकॉज वो बहुत भक्ति मार्ग में है और वो बहुत कट्टर है। और उसमें जो रहते हैं ना, अभी हमारा जो भक्ति मार्ग था तो उसमें तो बोलते एक पतिव्रता का भक्ति मार्ग है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसे तरह के बंधन होते हैं, आवरण होते हैं और कुछ होता नहीं इनमें। ये सब सारी चीज़ें नहीं होती, ये आपको बांध के रखती है, इससे आपको दुख ही होता है।
आनंद तो मिलेगा बट वो क्षणिक रहेगा या फिर उसकी भी एक परिसीमा रहेगी, उसके बाद में दुख तो आना ही है। सच्चा सद्गुरु वही है जो आपको पूरी तरह से मिटा दे, और आज हम वही गुरु के सानिध्य में हैं और हम इसके लिए हमको बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं।